Hello, my dear children. I hope you all are fit and fine at your home. So, in this video, we will discuss the new topic multiples and factors. So, first of all, we will discuss the working rules of multiples. Okay? सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, देन फैक्टर्स क्या होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल्स. When we multiply two numbers, the product obtained by multiplication is called multiples. Means in simple words we can say, when we write a table of a number, the product obtained by that table or the value of that table is called the multiples. Means जब हम किसी भी नंबर का टेबल लिखते हैं तो हमारे पास जो भी उसका आंसर आता है वो उस नंबर के मल्टीपल्स हो जाते हैं. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, we can see here that 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. Here it means that multiples of 2 are 6, 8 and 10. Next we are having properties of multiples. जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ की, इसी तरह से मल्टीपल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नाउ बी केयरफुल दैट मल्टीपल्स एंड मल्टीप्लिकेशन both are different things. Now first property of multiple, 0 is a multiple of every number. For example, हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 0 3 ज़ा 0, 0 45 ज़ा 0, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड इज एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. मीन्स हम 1 का टेबल होता है जो उसे भी किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 1 8 ज़ा 8. इसी तरह से किसी भी बड़े से बड़े नंबर से भी आप 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. हर नंबर अपना कोई भी नंबर हो वो 1 के टेबल पर तो जाएगा ही जाएगा. 1 2 ज़ा 2. इसी तरह से कोई भी आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं. 1000 ज़ा 1000. तो जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या जाता है, नंबर इट सेल्फ. Next, number 4 is the first multiple of a number is the number itself. किसी भी नंबर का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, नंबर itself, क्योंकि सबसे पहले हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 9 ज़ा 9. तो 9 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया, 9. नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. सो फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 5. अब मल्टीपल में हम क्या कर रहे हैं, उस नंबर का टेबल लिख रहे हैं. तो मतलब उस नंबर का जब टेबल लिखेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा या तो उसी नंबर से स्टार्ट होगा और फिर आगे उससे बड़े नंबर आते जाएंगे, ग्रेटर नंबर आते जाएंगे. एग्जाम्पल हमने 5 का टेबल लिखा तो फर्स्ट नंबर हमारा 5 हो गया. नेक्स्ट वाले नंबर हमेशा 5 से बड़े ही आएंगे. तो इट मीन्स multiple of a number are either greater than or equal to the number. Number 6 is every number has a unlimited number of multiples. मतलब जब भी हम किसी भी नंबर को जितने मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसके वही हमारे अनलिमिटेड मल्टीपल्स बनते जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो नंबर बढ़ता है तो हम नंबर जितने मर्जी बढ़ा सकते हैं. For example, multiple of 10, it starts from 10 and when we multiply it by numbers, we get 100, 110, 120 and so on. So here we are having one example here. Question number 1, write the first 5 multiples of given number. So we are having a number of 2. A part is 2. So it means we have to write the first 5 multiples, means we write the table till 5. And we will start it from 1 because we have to start first 5 ना. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे. सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 and 2 5 ज़ा 10. So it means the first 5 multiples of 2 are 2, 4, 6, 8 and 10. One more example we are having, first 5 multiples of 7. So now we will write the table of 7 till 5. So 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28 and 7 5s are 35. So it means 7, 14, 21, 28 and 35 are the multiples of 7.
So now we will write the answer in a proper sentence. Answer. Thus 7, 14, 21, 28 and 35 are the first 5 multiples of 7. Now next question we are having, circle the multiples of a given number. अब हमें एक साइड में नंबर दिए हुए हैं 6, 8 एंड 3, तो इसके सामने काफ़ी सारे नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें से हमें सिर्फ जो 6 के टेबल में आता है वो वाले नंबर्स पर सर्कल किया। इसी तरह से सेकंड पार्ट में जो जो नंबर्स 8 के टेबल में आते हैं वो वाले नंबर्स के ऊपर हम सर्कल कर देंगे। एंड देन जो जो नंबर 3 के सामने वाले नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं हम उनके ऊपर सर्कल करते जाएंगे, क्योंकि वो नंबर अगर उस टेबल में आते हैं दैट मीन्स दे आर द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। सो फर्स्ट इज 6, सो 6 1s are 6, यस 6 के मल्टीपल है, सो वी पुट सर्कल ऑन इट। नेक्स्ट इज 9, अब 6 के टेबल में 9 नहीं आता, सो लीव इट। नेक्स्ट इज 15 भी नहीं आता, उसे भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज 18, नाउ 6 3s are 18, सो वी पुट सर्कल ऑन 18। नेक्स्ट इज 21, अब 6 के टेबल में 21 भी नहीं आता। नेक्स्ट इज 24 आता है। नेक्स्ट इज 35 भी नहीं आता, छोड़ दो। नेक्स्ट इज 42 भी 6 के टेबल में आता है। 6 7s are 42, सो वी पुट सर्कल ऑन द 42। नेक्स्ट बी पार्ट इज multiples of 8. So first of all we will count the table of 8. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, so we put circle on the 24. Next is 8 4s are 32, so we are also having 32, put circle on it. Next is 8 5s are 40, so we put circle on 40. Next is 8 6 are 48, so we also put circle on 48. It means the multiples of 8 are 24, 32, 40 and 48. Next part we are having 3. So first of all we will count the table of 3. 3 1s are 3. So here we are having 3. So we put circle on 3. Next is 3 2s are 6. So we are also having 6. So we put circle on 6. Next is 3 3s are 9. We don't have 9. 3 4s are 12. We are having 12. So we put circle on the 12. Next is 3 5s are 15. We don't have 15. Next is 3 6 are 18. 3 7s are 21. And 3 8s are 24. So we are having 24. And last we put circle on the 24. So it means the multiple of 3 are 3, 6, 12 and 24. So next example we are having, write the given multiple of each of the following number. अब हमें सिर्फ जो गिवन मल्टीपल, जो मल्टीपल पूछा है सिर्फ वही बताना है, पूरा का पूरा टेबल काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो 7 मल्टीपल ऑफ 6, इट मीन्स 6 7s are 42. नेक्स्ट इज 9th मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 9s are 72. नेक्स्ट इज 10th मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 10s are 30. This is our answer. Now our next topic is common multiples. Now what are common multiples? As you know, in multiples we write the tables. So when we write the table, there are some numbers that are common in all the tables that are called common multiples. So example we are having multiple of 3 and then multiple of 4. So first of all we will write the table of 3 and table of 4. So we write the table. Now which numbers are common in both the tables? That are 0, 12 and 24. So these are the common multiples of 3 and 4. Okay. So now one more example we are having. We have to find out the common multiples of 5 and 10. So first of all we will write the table of 5. Then we will write the table of 10. Now we find out which numbers are common in both the tables. You see that 10 is in both the tables, 20 is also in both the tables, 30, 40 and 50. So these numbers are common in both the tables. So answer is common multiples are 10, 20, 30, 40 and 50. So now our next topic is least common multiple or LCM.
So LCM is the smallest common multiple of given number. So for example, we are having three numbers here, 4, 6 and 8. So first of all, in multiples we write the tables. So we will write the table of 4, then we will write the table of 6, then we will write the table of 8. Now first of all, we will find out the common multiple, that is 24, only 24. So least common multiple of 4, 6 and 8 is also 24, because this is the smallest common number. So this is the LCM of these numbers. So let's take one more example. Now we have to find out the LCM of 2 and 7. So now we are having two numbers. So first of all, we will write the table of 2, then we will write the table of 7. Now we find out the common numbers that comes in both the tables. तो जो हमारे पास कॉमन नंबर दोनों टेबल्स में आ रहा है वो है 14. तो 14 के ऊपर सर्कल लगाएंगे, तो इसका मतलब हमारा LCM क्या हो गया, 14, क्योंकि 14 से पहले कोई भी इससे छोटा नंबर कॉमन नहीं है. सो दिस इज द लीस्ट कॉमन नंबर, दैट इज कॉल्ड LCM. Now our next concept is factors. When two or more numbers are multiplied, each of the number is called a factor of the product. मीन्स जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट होता है उसे तो हमने मल्टीप्लायर कह दिया, लेकिन जो दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारे फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 3 ज़ा 6. सो हेयर 2 and 3 आर द फैक्टर्स and 6 is the multiplier. Next topic, we are having properties of factor. So every non-zero number has a limited number of factors. So for example, we are taking factors of 15. So here is 1 15s are 15 and 3 5s are 15. तो 15 जिन जिन टेबल्स पर जाता है हम उन सारे टेबल्स को लिख देंगे. तो 1 15s are 15 and 3 5s are 15. तो अब इसमें से हम फैक्टर्स को चूज़ करेंगे. ओके तो जो हमारा आंसर था, प्रोडक्ट था, उसे हमने मल्टीप्लायर था हमारा, तो लेकिन अब हमें फैक्टर चूज़ करने हैं. तो फैक्टर्स के ऊपर हम सर्कल लगा देंगे. तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 15 3 and 5. और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. सो हियर द फैक्टर्स आर 1 3 5 and 15. सो 1 is less than and 15 is equal to. Now our next property is 1 is the smallest factor of every number. So here we already discussed that 1 is the smallest factor, so we put circle on the 1. Next property is every number is the largest factor of itself. So here we know 15 is the largest factor, so it is the number itself of 15. Our next property is every number is a factor of 0, but 0 is not a factor of any number. In division, we have already discussed that 0 divided by any number is equal to 0, but any number divided by 0 is meaningless. Now let's do practice of some questions. First is find all the factors of 16. So first of all, we will write those tables which lie in on 16. So 1 16s are 16, 2 8s are 16, 4 4s are 16. अब हमने सारे टेबल लिख लिए जहाँ पर 16 आता है, इसके अलावा किसी भी टेबल में 16 नहीं आता. Now we put mark on the factors that are 1 16 2 8 and 4. अब यहाँ पर 4 2 टाइम है, लेकिन हम 1 टाइम ही लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 अ फैक्टर ऑफ 72? तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 8 के टेबल में 72 आता है या नहीं आता. सो वी काउंट द टेबल 8, वी काउंट द टेबल ऑफ 8. सो 8 9s are 72. So it means 72 is completely divisible by 8 at 9. So 8 is the factor of 72. Next concept is common factor and highest common factor. So first of all, we will take 4 and 8. So here first of all we will write the numbers that are completely divisible by 4, and on the another side we write the numbers that are completely divisible by 8. So 1 4s are 4, 2 2s are 4, 1 8s are 8 and 2 4s are 8.
Now after making factors, we put circles on the common factor that are 1, 2 and 4. So now the common factors are 1, 2 and 4. But now the highest common factor is 4 because 4 is the biggest number. Next, one more example. Find the HCF of 9 and 3. So first of all, we will write the numbers that are completely divisible by 9, and on the another side we write the numbers that are completely divisible by 3. So 1 9s are 9, 3 3s are 9. इसके अलावा 9 किसी भी टेबल पर नहीं जाता. On the another side 1 3s are 3. तो 3 इसके अलावा 1 या 3 के अलावा कहीं भी किसी भी और नंबर पर नहीं जाता. Now we choose the common factors that are, so factors of 9 are 1 3 9 and factors of 3 are 1 and 3. But the common factors are 1 and 3 only. 9 is not common. So now highest common factor is 3 because from 1 and 3, 3 is the biggest number. So highest common factor is 3. I hope all the concepts are clear now. Do practice very well. Thank you. Have a nice day. God bless you all.